तो ये कहलाया जाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। ये कौन है? ये है आपका सिल्वर। क्लियर हो गई बात? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर पूरी हो गई। अब पहले हम स्टेट्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन टीचर पूछती है वो मैं आपको बताऊंगी। कॉपर के ब्रैकेट में आप सॉलिड लिखा देखेंगे, क्योंकि कॉपर एक मेटल है और मेटल्स जितने भी होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है बच्चों, वो एक्वस होता है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, एक्वस होता है, ठीक है ना। एक्वस फॉर्म, एक्वस का मतलब है कि पानी में घोलने से ये एक सॉल्यूशन बन गया था सिल्वर नाइट्रेट का। क्लियर? कॉपर नाइट्रेट क्या है भाई? जाहिर सी बात है, अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर ने यहाँ या इसमें होता क्या है ना, एक चीज सुनिए। एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसमें हमने ऑलरेडी सिल्वर नाइट्रेट ले रखा है। ये सुनो, यहीं से क्वेश्चन बन के आएगा। हमारे पास कौन है? सिल्वर नाइट्रेट है। अब इस सिल्वर नाइट्रेट में हमने एक कॉपर की प्लेट इमर्स करके छोड़ दी, कुछ समय के लिए छोड़ दी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझो, एक चीज समझिए, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, ये कलरलेस है, कलरलेस, ठीक। इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट का कोई कलर नहीं था, कलरलेस था। मैंने इसमें कॉपर की एक प्लेट डाल दी, कुछ देर के लिए छोड़ दिया। जब मैंने कुछ देर के लिए छोड़ा तो ये जो कलर था ये ब्लू कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपर नाइट्रेट बन चुका है, कॉपर नाइट्रेट बन गया है, यानी ये जो है ये आपका ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब यहाँ की मैं बात कर रही थी कि क्योंकि ये एक एक्वस सॉल्यूशन था और उसमें कॉपर ने पार्टिसिपेट करके कॉपर नाइट्रेट बनाया, इसलिए ये भी आपका एक्वस ही होगा। और Ag क्या है? Ag तो आपका व्हाइट कलर का एक डिपॉजिट हो जाता है, ये सॉलिड होगा। अब व्हाइट कलर का डिपॉजिट, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी में सैम्पल बुक्स में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि आपके पास सिल्वर नाइट्रेट था एक बीकर में, बीकर लीजिएगा टेस्ट ट्यूब में, आपके पास सिल्वर नाइट्रेट था, आपने उसमें एक कॉपर की प्लेट डाल दी। पहले वो सॉल्यूशन कलरलेस था, धीरे धीरे वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो गया और एक वाइट कलर का डिपॉजिट, इसका मतलब एक वाइट कलर का डिपॉजिट, ये कॉपर की प्लेट पे एक वाइट कलर की लेयर आ गई है, ठीक है। अब दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो ये बताइए ये व्हाइट कलर की लेयर किसकी है? तो ये व्हाइट कलर की लेयर आपकी सिल्वर की है, ठीक है ना। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हुआ है, जो डिपॉजिट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए भी सिल्वर सॉलिड है, ठीक है ना। सिल्वर वैसे भी आप जानते हैं चांदी होती है तो सिल्वर ही आप उसको कहेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो लेयर हुई थी, जो लेयर डिपॉजिट हुई वो किस चीज की थी? आप आंसर लिखेंगे सिल्वर का। आपसे ये भी पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से या फिर इक्वेशन